करीब 14 साल की लड़की अपने परिवार के साथ में सफ़र कर रही थी और इसी बीच में जहां पर वह बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, उसी ट्रेन के पास में एक लड़का बैठा हुआ था जो कि लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद में आंखों ही आंखों में वो एक दूसरे से प्यार का इजहार कर बैठते हैं। अब उन्होंने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे का इंस्टाग्राम आईडी ले लिया और कई किलोमीटर दूर वहाँ पहुँच जाते हैं। अब 4400 किलोमीटर दूर वहाँ लड़का बैठा हुआ था, उसके पास में कोई माध्यम था तो मोबाइल का माध्यम उससे लड़की को मिलने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातचीत हुआ करती थी। बातचीत करने के दौरान वो इतने आगे बढ़ जाते हैं, उन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। लड़की जब जब उस लड़के से बातचीत किया करती थी तो वह उसकी डिमांड बढ़ जाया करती थी, यानी कि जो लड़का कहता था बिना कपड़ों के आ जाओ, तब वह लड़की ऐसा ही करती थी, बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाया करती थी। एक दिन लड़की ने कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के मुझे देखते हो, कभी सामने भी आकर देखने की हिम्मत है तो देख लो। लड़के ने कहा है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़का आता है। जब लड़का आता है तो उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी ज़िंदगी का शायद ये आखिरी सफ़र हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है, थोड़े बहुत नहीं बल्कि 17 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जिसने भी कत्ल किया था वो सोच कर ये किया था कि कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, और वो पकड़ा जाता है तो बस एक छोटी सी गलती पर। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ का एक ज़िला लगता है कोरबा, और इसी का ही एक थाना लगता है, और इसी थाने का एक चौकी चेतमान, उनके माध्यम से वहाँ का एक क्षेत्र लगता है गोपालपुर, और उसी के पास में एक डैम लगता है। बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की लगभग सुबह 9:30 बजे के आसपास। अब लोग अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में थोड़ी थोड़ी दुर्गंध आ रही थी। समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध है किसकी और कहाँ से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा आगे बढ़कर देखा तो जहाँ से दुर्गंध आ रही थी उसी के पास में एक व्यक्ति जाकर देखता है तो उसको एक सड़ी गली लाश, शरीर अलग अलग टुकड़े उसको मिलते हैं। उसको देखने के बाद में उस व्यक्ति की हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। आसपास जो लोग होते हैं वहाँ से गुजर रहे थे, उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब ये देखने वालों का यहाँ पर जमघट लग जाता है। लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2-3 दिन से दुर्गंध आ रही है। किसी ने यह कहा कि 2-3 दिन से यहाँ पे ये लाश पड़ी है, लेकिन किसी ने उस वक्त पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा था। किसी ने यही सोचा कि दुर्गंध शायद किसी और की हो सकती है। 10 तारीख को देखा था सुबह 9 बजे के आसपास, और उसके बाद में भीड़ इकट्ठा वहाँ पर हो जाती है। पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है, वहाँ पर पुलिस वाले मौके पर आ जाते हैं। अब जो इस ज़िले के एसपी साहब होते हैं नेहा वर्मा, वह भी भारी पुलिस बल के साथ में मौके पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ये जानने के लिए, ये देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वो बहुत ही भयानक रूप से होता है। ऐसा कत्ल या तो 1-2 बार ही पहले या तो साक्षी के साथ हुआ था दिल्ली में, ऐसा कत्ल कम ही हुआ था। ऐसा कत्ल बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का कोरबा ज़िले में इस तरह की ये घटना होती है तो पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में ये खबर फैल जाती है, पूरे प्रदेश में ये खबर फैल जाती है। बहुत भयानक रूप से एक व्यक्ति का जो कत्ल किया गया था, और कत्ल किया किसने था ये बहुत बड़ा सवाल था, और हुआ कैसे, अभी भी ये पुलिस के सामने सवाल था। जवाब जानने की तलाश कर रही थी पुलिस। उनके आसपास कुछ हैं, जो लाश के आसपास कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, पुलिस को ये जानने के लिए कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी। डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहाँ पर देखने लगती हैं, और गांव वालों से भी कहा जाता है कि छोटी से छोटी, बारीक से बारीक कोई भी जानकारी हो, तो वस्तु यहाँ पर कोई मिलती हो तो हमें लाकर तुरंत उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को तो ऐसी कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। पुलिस को जो बैग मिलता है, पुलिस ने उस बैग को बहुत तसल्ली से देखा, गहराई से देखा, तो उसमें एक एक हिस्से में, उसको एक एक जेब को पुलिस ने देखना शुरू किया,
तो पुलिस वालों को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ है। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिल जाता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है और साथ ही एक एयर टिकट यानी कि हवाई जहाज का टिकट पुलिस वालों को मिल जाता है। 2 तारीख को यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का होता है। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का सफ़र दिखाई दे रहा था, लेकिन ये दिल्ली से बिलासपुर यानी कि कैसे आ गया, ये बड़ा एक सवाल था पुलिस के लिए। अब ये बड़ा सवाल था, पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट के आधार पर बाकी सब चीज़ें मिली थी, उनकी मदद से जो नंबर मिला था उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की पुलिस ने कोशिश की। वहाँ जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस होता है उसमें लोअर बाज़ार का होता है, वो छत्तीसगढ़ की यानी कि छत्तीसगढ़ में एक रांची का एड्रेस होता है। पुलिस ने अब एड्रेस से लोगों के पास में जाना शुरू किया तो पुलिस को वहाँ भेजा। तो पुलिस भेजने के बाद में 3-4 लोग वहाँ पर आते हैं पुलिस के पास में। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन जो होता है, जब उनसे पूछा जाता है तो वह बताया गया था कि मेरा भाई जिसका नाम है मोहम्मद वसीम अंसारी, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वो करीब 2.5 साल पहले यहाँ से सऊदी अरब मजदूरी करने के लिए गया था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था। वो वहाँ पर आया था या नहीं आया था हमें इस बात में कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक सदस्य से बात की है, वो थोड़ा बहुत संत स्वभाव का व्यक्ति है यानी कि मरने वाला। उसने बातचीत किया था, लेकिन हर 10वें दिन 8वें दिन वो परिवार से बातचीत भी किया करता था, किसी सदस्य से बातचीत करके खैरियत ले लिया करता था। अब दोस्तों वो खैरियत तो दे दिया करता था, ले लिया करता था, लेकिन उनकी लाश यहाँ मिली है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। कपड़ों के आधार पर उसने पहचान करने की कोशिश की अपने भाई से, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उनको बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ भारत में कैसे आ गया है सऊदी अरब से। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है कि उसका कहीं इस इलाके में लोगों से कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिल जाती है, ऐसी जानकारी नहीं मिल रही थी कि आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला और नंबर निकाले के बाद में CDR की लोकेशन निकाली, तब पता चलता है कि वह यहाँ पर आया तो था, अब कैसे कैसे आया था ये कातिल ही बता सकता है। अब दोस्तों लेकिन पुलिस वाले ने अब कातिल की तलाश में पुलिस जुट जाती है, साथ ही पुलिस उसकी CDR निकाल दी जाती है यानी कि उन लोगों की, और उसकी लोकेशन निकाली जाती है। CDR और लोकेशन की मदद से जितने भी उसके संपर्क में आए थे यानी कि मोहम्मद के, उन सब से बातचीत करने की पुलिस कोशिश करती है। साथ ही उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हैं जो सऊदी अरब में रहते थे, उनके दोस्त, उन सब से पुलिस जानकारी निकालती हैं यानी कि इस क्षेत्र में ये व्यक्ति किन से बातचीत किया करता था, जिनकी उम्र, एक व्यक्ति उसका दोस्त था जिनकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। वह लड़की इंस्टाग्राम पर बहुत सारी बातें उस मोहम्मद से किया करती थी। उसके दोस्त से जानकारी जुटाई गई थी कि लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब चेतना नाम के अलग अलग गाँव में अलग अलग तरीके से अलग अलग इलाके में पुलिस जब इसको तलाश करने का कोशिश करती है तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है जो इंस्टाग्राम से दोनों की दोस्ती हुई थी। लड़की के घर पुलिस पहुंचती है तो वह कहते हैं कि हमने तो उनसे संपर्क में हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो लड़का चरित्रहीन है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लड़की हमारी बात मानती नहीं है और लड़का भी नहीं मानता है, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर से सूचना मिलती है कि जो लड़की 16 साल की है, इसका एक प्रेमी है, प्रेमी का नाम है राजा खान, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि बांसतल चेतमा का एक निवासी है। पुलिस ने जब उसके घर में कोशिश की यानी कि इंस्टाग्राम वाली लड़की और दोस्ती से संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो भी लड़का गायब है यानी कि राजा खान। अब पुलिस को इस नंबर से उसके नंबर मिल चुके थे। पुलिस ने जब इसकी CDR निकाली, लोकेशन के माध्यम से पता करने की पुलिस ने कोशिश की तो इनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में यानी कि राजा खान की। आखिरकार पुलिस उड़ीसा पहुंच जाती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है राजा खान को। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको नहीं पता था कि पुलिस इनका मोबाइल के माध्यम से
आखिरकार इसके पीछे पड़ गई हैं, क्योंकि ये जो खुलासा हो चुका था, इनको इनकी जो लाश मिल चुकी थी, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ था, इन्होंने ही कत्ल किया है या फिर किसी और ने कत्ल किया है, यानी कि राजा खान ने किया है या किसी लड़की के प्रेमी ने किया है या किसी और ने किया है, ये सारे सवाल थे। पुलिस जब इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद में इनसे पूछताछ करती है, तब वह बताते हैं, यानी कि पुलिस को ये बताया जाता है कि जब ये लड़की बोलती है कि साल 2021 की ये बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ में ये लड़की सफ़र कर रही होती है जब इसकी उम्र 14 साल के आसपास हो रही थी। एक लड़का इसके सामने बैठा था, जिस लड़के का नाम होता है वसीम अंसारी, और उसकी उम्र लगभग मोहम्मद वसीम में से उसकी 26 साल की होती है। फिलहाल वो 28 साल का हो चुका है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की को देखने के बाद बेइंतहा खूबसूरत लड़की होती है, इसलिए लड़का उस पर फिदा हो जाता है, एकदम लट्टू हो जाता है और इनसे बातचीत करने की कोशिश करता है। तब वह लड़की अपना इंस्टाग्राम आईडी उस लड़के को देती है बातचीत करने के लिए। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब चला जाता है कमाने के लिए, वहाँ पर पहुँच जाता है और आसपास में एक और लड़का था, उनसे दोस्ती हो जाती है लड़की की। अब लड़की को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उस लड़के से पैसे मांग लिया करती थी, यानी कि लड़की जितने पैसे मांगती थी उतने पैसे आसानी से उस लड़की को मिल जाया करती थी सऊदी अरब वाले दोस्त से। वसीम ये नहीं जानता था कि इनका प्यार वहाँ भी है, राजा खान से भी उस लड़की का प्यार था। लेकिन राजा खान के बारे में जब वह लड़का पूछता था तो वो बताती थी कि ये तो मेरा भैया लगता है। अब वो भैया बताया करती थी, तो कुल मिलाकर जो भी पैसा लड़की मांग लिया करती थी, पैसा उसको मिल जाया करता था। जो राजा खान था, उस लड़की ने कहा कि कहीं ना कहीं इस लड़के के पास में बहुत सारे पैसे होंगे, क्यों ना इनके सारे पैसे हम एक साथ ही ले लिए जाए, तो कैसा रहेगा। तो उसने कहा कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, यानी कि राजा खान और उस लड़की ने प्लान बनाया। लड़की ने उस तरफ आकर्षण करना उसको शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उसने हनी ट्रैप का उस लड़के को शिकार बना दिया सऊदी अरब वाले को, और तन से कपड़े उतारना शुरू कर दिए और बातचीत करना शुरू कर दिया। वो लड़का ज़्यादा इम्प्रेशन हो जाता है। लड़की ने कहा कि मुझसे मिलने का मन कर रहा है, आप आ सकते हो तो कह दो। तो लड़का कहता है कि दिक्कत क्या है, मैं आ जाऊंगा, बुलाऊंगी तब। लड़की कहती है कि आ जाओ। दिल्ली से सऊदी अरब का सफ़र लगभग 3225 किलोमीटर दूर है, और दिल्ली से अगर उसकी लड़की की घर की बात करें तो 1206 किलोमीटर घर है। टोटल सऊदी अरब से 1431 किलोमीटर का सफ़र था। लड़की को अपनी आंखों में नगन देखने के लिए, साथ ही साथ कुछ करने के लिए 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 जुलाई 2024 को वह चलता है अपने सऊदी अरब से और पहुंच जाता है दिल्ली। 2 तारीख को जब वह दिल्ली पहुंचता है, उसके बाद में 2 तारीख को ही ये सफ़र करता है ट्रेन के माध्यम से, बिलासपुर पहुंचता है। और लड़का और लड़की इसको पहले से ही मिलने के लिए बोलेरो से इसको लेकर अपने घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जाने के बाद में इसके गर्दन के ऊपर चाकू रख देते हैं और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास में जितनी भी रकम है, जितनी भी दौलत है, जितना भी पैसा है, वो हमें चाहिए। अब पैसे की बात आती है तो वह लड़का कहता है कि कैसी बात कर रही हो। जैसे ही चाकू की गर्दन के ऊपर चाकू रखा जाता है तो उसने ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इस बात को किसी को पता नहीं था कि वो लड़का घर के अंदर आया हुआ था, क्योंकि लड़का भी खुद चोरी से ही घर के अंदर आया हुआ था। अगर किसी को पता चल जाता था तो जाहिर सी बात है कि वो लड़का खुद ही नहीं चाहता था किसी को पता चले, क्योंकि वो लड़का तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया हुआ था। जैसे ही उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, कोशिश की, तो ज़ोर ज़ोर से उस लड़के के गर्दन में चाकू मार दिया गया। चाकू जैसे ही उस लड़के ने मारा, क्योंकि वो लड़का राजा खान होता है, वो प्रोफेशनल एक ऐसे परिवार से होता है जो मछली और मटन का कारोबार होता है, वो काटना पीटना था, उसकी आदत थी, वो सब ये सब करता था, मछली काटना। उसको गर्दन को एक ही झटके में उड़ा डालता है, साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके लड़की और लड़का दोनों लगभग 17 टुकड़े उसकी लाश के करते हैं, यानी कि सऊदी अरब से दोस्त आया था उसके करने के बाद में टुकड़ों को बैग में रखा जाता है। बैग में रखने के बाद में जिसको उसका एक साथी होता है वहाँ पर लेकर वो नदी में फेंकने के लिए जाते हैं। यहाँ उन्होंने अपने स्कूटर पर सारा ये
टुकड़े रखे जाते हैं लाश के, और उनको टुकड़ों को रखने के बाद में एक नदी कह दो या डैम कह दो, सबसे बड़ा डैम बताया जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ के ही आसपास, यानी कि उनके इलाके ही आसपास एक डैम बना हुआ है। आसानी से वहाँ पर फेंकने के लिए उसके टुकड़ों को जो किए गए थे, इनकी लाश को डैम में डाल देंगे, ऐसा उसने सोचा था। किसी को कानो कान की खबर भी नहीं लगेगी। जैसे ही स्कूटर पर ये लड़की है जो डैम के पास पहुंचती है स्कूटर पर चढ़कर, अचानक ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद में वहाँ पर पुलिस चक्कर लगा ही रही थी। 112 नंबर की जो पुलिस होती है वो पेट्रोलिंग पुलिस का काम करती है। वो पेट्रोलिंग पुलिस उन्हें आती हुई दिखाई देती है, तो उन्हें तभी ऐसा लगता है कि एक तो टुकड़े उसने डैम के अंदर डाल भी दिए थे। फिर अपने आप को संभालते हैं। संभालने के बाद में वो फिर वापस घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं। इन सब के बाद में उनको ऐसा लगता है कि पुलिस शायद इस पर शक ना हो जाए, तो वहाँ से वो इसलिए यहाँ से सीधा अपने घर चले आते हैं। और जितने भी लाश के उसने टुकड़े किए थे, सब के सब फ्रीज के अंदर डाल देते हैं, ताकि वो लाश के टुकड़े खराब ना हो जाए और इसमें दुर्गंध ना आ जाए। ये जब उन्हें मौका मिल रहा था, मौका मिलते ही अब उसने लाश के टुकड़े, शरीर के जो टुकड़े हुए थे, उस टुकड़े को वहाँ पे अपने गांव का एक पास में ही इलाका लगता है गोपालपुर, वहाँ पे वो फेंक देते हैं। लेकिन फेंक तो नहीं पाए थे, यानी कि फेंक देते हैं, और कई टुकड़े हैं जो सड़क के पास में गिर जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं और 9 तारीख, यानी कि 8-9 तारीख के आसपास में उस टुकड़ों से दुर्गंध आ रही थी। तब लोगों को ये परेशानी हो रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह 9:30 बजे के आसपास में जब दुर्गंध का लेवल है जो अधिक बढ़ जाता है, तब आसपास के लोग, गोपालपुर के आसपास के लोग हैं जो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और ये पूरे के पूरे घटनाक्रम का इस तरीके से खुलासा हो जाता है, और दोनों हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार कर देती है। गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। साथ ही जो वहाँ के एसपी साहब होते हैं, उन्होंने कहा कि अभी भी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। साथ ही मरने वाले का भी डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके वाकई वासिम अंसारी, मोहम्मद वासिम अंसारी हैं या फिर किसी और को इस लड़की ने मार दिया है। इसलिए इसके एक एक पहलू को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद में इस पूरे घटनाक्रम का पूरा खुलासा किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सावचेत करना था, आपको सचेत करना था। नमस्कार। स्कैन कीजिए QR कोड को और सपोर्ट फ्रॉम SKJ TV। मिलते रहेंगे फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।